गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, मैं DR सर, PPO IC रामदासपुर। आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान का अध्ययन कराएंगे और इसमें जो है जीव विज्ञान को 5 यूनिटों में जो डिवाइडेशन किया गया है, तो पहले यूनिट जो है वो रिप्रोडक्शन है, जनन है। तो इस यूनिट की हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं कि जनन क्या है और इसकी विशेषता क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो इन्हें आप ध्यान से सुनिएगा और कोशिश प्रयास करिएगा कि जितना भी आपको वीडियो मिले इसे जो है नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि जब भी ऑफलाइन क्लासेस चलने लगेंगी तो उस समय हम इस पर एक बार चर्चा करेंगे और नोट्स आप बनाए रखेंगे तो हमें नोट्स लिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसी आधार पर हम आपको जो है बाई फ्रंट पर जो है समझाते चलेंगे और फिर जो कोर्स बाकी रहेगा उसको शेष कोर्स को क्या करेंगे, आगे हम बढ़ा लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी तैयारी प्रिपरेशन कंटिन्यू चलती रहेगी और निरंतर जब आप लगे रहेंगे तभी आप जो है अध्ययन का आनंद पाएंगे। और आप ये कहीं इधर उधर करते हैं या फिर आप इसको नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आने में जो विद्यालय खुलेगा उस समय आपको समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए कि रिप्रोडक्शन क्या है। यानी आपको जीव विज्ञान 5 यूनिटों में अध्ययन करना है। तो पहली यूनिट जो है वो है जनन, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन क्या है, देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब यहाँ पर री का मतलब होता है कि अगेन, दोबारा, ट्राई अगेन कहते नहीं, तो इसका मतलब होना। और प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन से है, अर्थात जो भी पीढ़ी है उस पीढ़ी से नई पीढ़ी का जो निर्माण होता है, ये क्या है, रिप्रोडक्शन है। अर्थात इसको शाब्दिक अर्थों में हम बताते हैं कि जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवधारी अपने जाति की निरंतरता को बनाए रखने में सक्षम होता है, या जीवधारियों में जाति की निरंतरता को बनाए रखना ही जनन कहलाता है। भाई जनन से ही जो होता है प्रत्येक जीव जाति के जीवन का अस्तित्व होता है। और इस प्रक्रिया में 2 शब्द होते हैं। प्रत्येक जीव जाति का जो होता है किसी न किसी का सदस्य होता है, प्रत्येक जीव किसी न किसी जाति का सदस्य होता है। दूसरी बात ये होती है कि जो भी जीव है वो नश्वर है, इमॉर्टल, नॉन इमॉर्टल कहते नहीं, तो इसका मतलब वो क्या है, नश्वर है, अर्थात वो मरणशील है। एक निश्चित आयु होती है, उसके पश्चात वो क्या होता है, मर जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरने से पहले ही क्या होता है, वो अपने जैसे यदि नई प्रतिलिपियाँ या नए अस्तित्व को उत्पन्न कर देता है, नए सदस्यों का जन्म दे देता है, तो ऐसी प्रक्रिया ही क्या होती है, जनन कहलाती है। तो जनन बेटा जो होता है यानी विशेष रूप से जैसे आपको मिलेगा कि जंतुओं में जनन, पौधों में जनन, पुष्पी पौधों में जनन और मानव में जनन। तो जनन की प्रक्रिया जो होती है, जैसे आप पौधों में देखेंगे तो पौधों में जनन 3 प्रकार का होता है। एक तो हो गया बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा नंबर हो गया एसेक्सुअल और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव का मतलब होता है कि जैसे पौधे का कोई भी कायिक भाग होता है, वहाँ से एक छोटी सी बड़ निकलती है और उस बड़ से क्या होता है, वो धीरे धीरे ग्रोथ करती है। अब ग्रोथ करने के पश्चात वहीं से एक जो है नया अंकुर सा निकलेगा, पौधा बन जाएगा। फिर वो अपने मदर सेल से क्या हो जाएगा, अलग हो करके नए पौधे का जन्म दे देता है। दूसरी बात होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होता है, ये भी
एक सामान्य सा होता है और विशेष करके ये जो होता है निम्न कोटि के ही जंतुओं में पाया जाता है। और इसकी कई प्रक्रियाएं हैं, जैसे द्विविभाजन है, बहुविभाजन है, मुकुलन है, पुनरुद्भवन है, ये कई प्रकार से होता है। इसे हम डिटेल करेंगे, बताएंगे। इसके बाद तीसरा जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है भी देखिए, दो प्रकार के गैमेट्स होते हैं, दो प्रकार के युग्मक होते हैं, और जब दोनों युग्मक क्या करते हैं आपन में संयुग्मन करते हैं, इनका कंजुगेशन होता है, तो इनके संयोग से जो नई रचना बनती है, जाइगोट बनता है, उस जाइगोट से बनने वाली रचना जो होती है जिससे नया जीव उत्पन्न होता है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जनन की 3 प्रक्रियाएं हैं, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है यानी डिटेल से बताएंगे, समझा देंगे, और इसके बाद नोट्स भी इसको हम दे देंगे आप लोगों के पास, और आप लोग इसको कायदे से जो है नोट कर लीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट।